जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो आपका खाकी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हम रिवीजन क्लास लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इससे पहले भी हम आपके 5 प्रैक्टिस सेट GS के करा चुके हैं। यूपी जीके के भी रनिंग में है और हिंदी की क्लासेस भी रनिंग में है, तो आप उन्हें भी अपना रिविजन वहाँ से कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा RWA UPP री एग्ज़ाम, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अलाउद्दीन खिलजी, क्या यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो आपका 1296 से आपका 1316 डी तक देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का साथी अभियान किया था, जो कि हम्बीर के साथ किया था, और 1301 में गुजरात अभियान किया था, 1299 में कर्ण के साथ, वारंगल का अभियान किया था 1310 में काकतीय वंश के साथ, और चित्तौड़ का जो अभियान किया था साथी 1303 में, ये राजा रतन सिंह के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नगद वेतन इसने शुरुआत किया था और एकता को बंद किया था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। कैसा थी, एकता को बंद किया, वेतन को, नगद वेतन की व्यवस्था इसने शुरू की थी। एकता प्रणाली का मतलब साथी जो आपका जो भूमि को दान में, भूमि को दिया जाता था सैनिकों को, भूमि का टुकड़ा उनके वेतन के बदले, लेकिन एकता प्रणाली को खत्म करके नकद वेतन की व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं साथी आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने लेकर आया था साथी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यही लेकर आया। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखवाना, भूमि टैक्स इसने 50%, अलाई दरवाजा और हौज खास, और साथ ही आपका रक्त एवं तलवार नीति यही लेकर आया था। अगला आपका जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसको भारत का सिकंदर कहा गया। सिकंदर ए सानी इसे, और युग का विजेता और जनता का चरवाहा इसे कहा गया। प्रश्न नंबर 3 है आज की क्लास का, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण, अपनी आत्मकथा, अपना आत्मविवरण लिखा था FST 1351 से 1388 तक। फुतुहात है फिरोजशाही इसने लिखी है। तुगलक वंश के ये देखने को मिलते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक देखने को मिलते हैं 1320 से 1325। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, और अंत में आपका फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक ने सच्चाई कर लेकर आया था, और इसे हक ए सर्व कहा गया, और दीवान ए खैराती इसी को कहा गया। अगला आपका, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो आपका निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। प्रश्न अगला है आपका, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर में। सलीम चिश्ती का दरगाह आपका आगरा में, और हाजी अली का आपको मुंबई में देखने को मिलता है। अगला आपका, मुर देश का यात्री इब्न बतूता था, और ये किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में। कब आया था, 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल रहा। इब्न बतूता 1333 में आया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में चीन भेजा गया इसे, और बुक इसकी किताब उल रहेला देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात होगी तो इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी। रक्त पिपासु इसे कहा गया। सांकेतिक मुद्रा सती इसी को कहा गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। कराचिल अभियान इसी ने किया। खुरासान अभियान इसी ने किया, और साथ ही दीवान ए कोही इसे को कहा गया, जो किसानों के ऋण से संबंधित है, इसी ने चलाया था। अगला आपका लोधी, ये आपका अफगान वंश के देखने को मिलते हैं। बहलोल लोधी इसका सही संस्थापक देखने को मिलता है। 1451 से 1489 तक ही रहता है। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। अब आता है साथ ही आपका अगला पॉइंट, जो सिकंदर लोधी है उसने आगरा को बसाया था 1504 में, और राजधानी बनाई थी 1506 में आगरा को। औरंगजेब का अग्रगामी किसे कहा जाता है, तो साथ ही आपका सिकंदर लोधी को कहा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। धन विधेयक का आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 109 के अनुसार क्या होगा कि लोकसभा में प्रस्तुत होंगे, साथ ही आपका जो धन विधेयक है उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा आर्टिकल 109 के अनुसार। वित्त विधेयक आर्टिकल 110, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। भारत का पहला बजट विल्सन द्वारा पेश किया गया था 1860 में। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर, और उपाध्यक्ष आपके अनंत सैनम अयंगर देखने को मिलते हैं। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, और दूसरी आपका सुमित्रा महाजन देखने को मिलती हैं। भारत की प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, आर्टिकल 75 में बताया गया है। अब प्रधानमंत्री के पद के बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी देखने को मिलती है।
उत्तर प्रदेश के उपरांत यानी उत्तर प्रदेश में जो आपका लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 देखने को मिलती हैं साथी। भाई मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें साथी 31 देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितनी है साथी, 48 हैं। वेस्ट बंगाल में 42 हैं। बिहार में साथी 40 हैं। और तमिलनाडु में आपका कितनी देखने को मिलती है, 39 देखने को मिलती हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, जब वोट बराबर हो जाते हैं तब। अगला आपका गुजरात में लोकसभा की सीट 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4 और झारखंड में 14 है। फिर बात करें राज्यसभा की सीट, यूपी में 31, महाराष्ट्र में 18 है और महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में आपका 18 है और आपका बिहार और वेस्ट बंगाल में कितनी है, 16 देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। भारत का पहला 14 लेन का जो महामार्ग है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुई है। 96 किलोमीटर इसकी दूरी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 14 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आप उसकी 5846 किलोमीटर। NHAI, इसका NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 को आया था और अधिनियम आया था साथ ही आपका 1998 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से, तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा साथ ही, एक आपका विशाखापट्टनम, एन्नौर, आपका एक आपका तुतीकोरिन, एक आपका चेन्नई और आपका कोलकाता बंदरगाह देखने को ये मिलते हैं। अगला क्या है, पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है वो कांडला गुजरात में पड़ता है। नुवा आपका क्या है, नवाहा जो है आपका नाहवा सेवा क्या साथी आपका नाहवा सेवा, ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में है। एक आपका मामी गोवा और एक आपका मंगलौर, एक आपका कोच्चि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर है आपका 16। थारू जनजाति यूपी की है और ये दिवाली को सुख के रूप में मनाती है। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड की है। जौनसारी और भोटिया भी उत्तराखंड की देखने को मिलती है। मुंडा आपका झारखंड की है और आपका गच्छी जो आपका हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। मणिपुरी की जो आपका जनजाति है वो आपका नागा है, कुकी है, मैते है और जैसे मैते भी कहा जाता है। झारखंड की संथाल और आपका मुंडा हो जाएगी। राजस्थान की भील जनजाति, नागालैंड की कोन्याक, सिक्किम की लिम्बुस लेप्चा और आपका मेघालय की आपका गारो खासी जयंतियाँ देखने को मिलती है। अगला आपका राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान नीति है, नीनी कहाँ अवस्थित है, पटना में और क्या है, केंद्रीय जल परिवहन निगम जो है आपका पटना में देखने को मिलता है। अगला आपका राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है, गोवा में। अंतर्देशीय जलमार्ग नियम कहाँ पर है, नोएडा में देखने को मिलता है, यूपी में। अंडमान निकोबार की जनजाति हालचू, ओंजी और सोमपेन। नागालैंड की आपका ओमा, वे आपका मोआत्सु, अंगामी और रेगमा। और तमिलनाडु के आपके साथ ही आपका टोडा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं और अव्यक्त किरणें होती हैं। पराश्रव्य ध्वनि कौन कौन सी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज तक पराश्रव्य होती हैं, जो कि आपका 20 के हर्ट्ज तक देखने को ये मिलती हैं। अपश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं, पराश्रव्य होती हैं आपका 20,000 जो हर्ट्ज है उससे ऊपर की। अपश्रव्य होती हैं 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि जिन्हें हम सुन नहीं सकते। एक आपका श्रव्य जो सुन सकते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की, और जो आपका पराश्रव्य है ये 20,000 हर्ट्ज से लगभग ऊपर ही देखने को ये मिलती हैं। सोनार से पता लगता है, पराश्रव्य तरंगों का पता कैसे लगाते हैं, सोनार से इनका पता लगाया जाता है। हाइड्रोजन बम, सोनार एक प्रणाली है, उसके तहत यहाँ पर पता लगाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। परमाणु रिएक्टर आपका नियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित देखने को मिलता है। अगला आपका जीवाश्म ईंधन है, वो आपका कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम और थोरियम। पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का पाइसीकरण करना, निर्माण इसका यकृत में साथी हो जाता है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन का कार्य करता है। इसमें क्या है साथी, इसमें क्या है आपका उत्पादन इसका अग्नाशय से होता है और 51 एमिनो एसिड का ये बना होता है। कितने का, 51। खोज इसकी किसने की थी, बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। रोग इसमें मधुमेह का पता लगाया गया था। इंसुलिन की कमी से किसका रोग होता है, मधुमेह रोग ये होता है। प्रश्न नंबर आपका अगला है साथी, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना ही इसका उद्देश्य है। FDI को बढ़ावा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसे देता है, FDI को बढ़ावा देता है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है साथी, तो मुद्रा के भारी मूल्य में कमी होना। भारत में अवमूल्यन आपका कब हुआ था, आपका 1949 में, 1966 में, 1991 में आपका कब हुआ था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। प्रचंड बेरोजगारी कृषि से होती है, इसी से छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी साथी, जिसमें साथी ऑफ सीजन काम ना हो, यानी कि जब सीजन ऑफ होता है, जब मौसम के हिसाब से काम चलता है और कई स्पेसिफिक मौसम में साथी ये काम बंद हो जाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।
रचनात्मक बेरोजगारी कौशल की कमी के कारण होती है, और चक्रीय आपका मंदी के कारण ये होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? तो आपको 2 फरवरी 2006 को हुई थी, और 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया था इसको। उससे पहले क्या था साथी, इसका नाम उससे पहले नरेगा था। मनरेगा कब किया गया, माँ कब जोड़ा गया साथी इसमें, तो ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को। सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ 2001 से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया। ट्राई एक संचार नियामक प्रणाली है, और ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट 1997 का था, और स्टार्ट भी आपका 1997 से ये होती है। अगला है आपका मानस असम, वाल्मीकि आपका बिहार में, सलीम चिश्ती का दरगाह आपका जम्मू कश्मीर में, और सुल्तानपुर हरियाणा में देखने को मिलता है, सुल्तानपुर का मानस। अगला आपका अंशी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। अगला आपका है बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आपका एमपी में। बेतला झारखंड में। दाचीगाम आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। और ग्रेट हिमालय कहाँ पड़ता है साथी, आपका हिमाचल प्रदेश में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और आपका 22 जून को इंटरनेशनल वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को आपका साथी विवाह दिवस मनाया जाता है, विवाह। और अगला है इंटरनेशनल, जो आपका एक बात हम बता देंगे, आपका 5 दिसंबर को इंटरनेशनल मिट्टी दिवस साथी ये मनाया जाता है। अब बात करने वाले हैं 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है साथी आपका इंटरनेशनल जो आपका बाह्य दिवस है वो आपको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूपी में पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को, नवाबों का शहर लखनऊ को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, वाराणसी को 80 नदियों का संगम, भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, पूर्व का वेनिस आपका कोचिन को, और भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग एवं दक्षिण भारत का कश्मीर को कहा जाता है। कुर्ग था दक्षिण भारत के कश्मीर को। ईडन गार्डन कहाँ से आती है, आपका कोलकाता, अरुण जेटली दिल्ली में, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, चेपक चेन्नई में, किरण स्टेडियम जमशेदपुर, रूप सिंह आपका एमपी ग्वालियर में, वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबॉर्न जो है आपका ब्रेबॉर्न ये आपका कहाँ पर है, मुंबई में, मोटेरा गुजरात में, और पीसीए जो आपका मोहाली में देखने को मिलता है। अगला है, भारत में हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब 1975 में जीता था। इस समय जो अजीत पाल इस समय कैप्टन देखने को मिलते हैं। वही बात करें साथ ही आपके पहला 1991 में हुआ था बोर्सिबीना में, भारत ने 1975 वाला जीता था। लेकिन पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ था, 1971 में बोर्सिलोना में। 8 स्वर्ण पदक जीते थे साथ ही इस समय भारत ने ओलंपिक में। 1928 में जीते हैं, 1932 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 80 में जीते हैं, 1980 में। अगला प्रश्न है, जो आपका जो नृत्य हैं, भवया नृत्य कहाँ का, वेस्ट बंगाल। पंडवानी कहाँ का है साथी, पंडवानी की बात होगी साथी, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ साथी, मैसेज आने के कारण थोड़ा सा वो शॉपिंग ऐप यहाँ पर खुल गया था। चलो फिर से हम इसको कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। जो आपका भवया है, भवया ये कहाँ का साथी, वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है। पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है, झूमर झारखंड का है, विराहा और 12 मास और कजरी ये साथी यूपी के देखने को मिलते हैं। अगला आपका सोहर कहाँ का है, बिहार का हो जाएगा। टप्पा और जुगनी साथी पंजाब के हैं। लोटिया और पनिहारी राजस्थान के देखने को मिलते हैं। अगला आपका केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। पंकज चरण दास और देवा प्रसाद दास ये भी आपको ओडिसी से संबंधित देखने को मिलते हैं। कुचिपुड़ी के राधा रेड्डी, मणिपुरी के गुरु विपिन कुमार और झावेरी बहनें हैं। भरतनाट्यम के टीवाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मोहिनीअट्टम कल्याणी अम्मा देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में है और आर्मी सेना कमांड यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साथी आपके यहाँ पर जो साथी आपका क्वेश्चंस थे वहाँ पर 38 के 38 क्वेश्चन यहाँ पर साथी कवर कर लिए गए। अगर बात कर लिया जाए साथी ईस्ट में क्या पड़ता है, तो आपका वेस्ट में तो साथी आपका चंडीगढ़ पड़ जाता है, ईस्ट में आपका कोलकाता है, उधमपुर आपका नॉर्थ में है, और वहीं बात करें साथी आपका साउथ में आपका पुणे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।